तो उनकी अक्ल से बड़ी उनकी अक्कड़ है। उस अक्कड़ के चलते ही ये हाल हो गया प्रदेश के अंदर। रात को भी सपनों में सुधीर शर्मा नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बौखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए। इनकी मित्र मंडली को मानसिक संतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना है उनके साथ। किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, प्रदेश की सरकार बदल रहे हैं, कोई विधायक थोड़ी बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सुधीर शर्मा पर भू माफिया सहित कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर सुधीर शर्मा ने पलटवार किया है और मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। साथ ही में उन्होंने मित्र मंडली से उनका इलाज करवाने की नसीहत दी है। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए है कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला तहसील में एसडीएम को फोन कर रजिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे धर्मशाला में हर जमीन का लेन देन सुधीर शर्मा ही करवा रहा हो। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आम लोगों को भी तंग करने का काम कर रही हैं। ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशे में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो है वो फोन किया गया, एसडीएम बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है जितनी भी रजिस्ट्रियाँ धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं। ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज निकाले जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है, उसके कागज निकाल के पूछ रहे हैं यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था और खुद के कागज तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीजें आएंगी तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है कि किसके नाम कितनी भूमि, किसके भाई के नाम कितनी भूमि, परिवार के किस सदस्य के नाम कितनी भूमि। तो जब ये चिट्ठे निकलेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ निकलेंगे। लेकिन जो ये बौखलाहट में तलाश कर रहे हैं और आम आदमी को तंग कर रहे हैं, अब भाई कोई छोटा मोटा आदमी काम करता है उसको कह रहे हैं ये कागज भी सुधीर शर्मा के होंगे। रात को भी सपनों में सुधीर शर्मा नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बौखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए। इनकी मित्र मंडली को मानसिक संतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना है उनके साथ। किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। तो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की सुनते नहीं है। वो अपनी भी मुझे लगता है कम ही सुनते होंगे, बस जो दिमाग में आ गया वही करना। कोई समझाता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, तो उनकी अक्ल से बड़ी उनकी अक्कड़ है। उस अक्कड़ के चलते ही ये हाल हो गया प्रदेश के अंदर। तो मैं भी कह रहा हूँ लोगों को, मेरी लड़ाई जो ये उम्मीदवार पार्टी ने दे रखा है कांग्रेस ने, उसके साथ थोड़ी हमारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के साथ है। हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, प्रदेश की सरकार बदल रहे हैं, कोई विधायक थोड़ी बदल रहे हैं। विधायक तो मुझे भी पता है कि धर्मशाला की जनता ने मन बनाया हुआ है कि किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, देश के अंदर सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को भी हम आगे लेके जाएंगे। पूरे जोर का लगाएंगे, स्टेडियम से बाहर जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।